सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे पीई एक्सपेंशन एंड पीई कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो आप समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पी एक्सपेंशन एंड पी कॉन्ट्रैक्शन। समझे? सो यही होता है। सो आपको और जितने भी हमारे पास क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे पास मल्टी बैगर स्टॉक हुए हैं, ठीक है, उन सब में पीई एक्सपेंशन हुआ है, या फिर जितने भी स्टॉक गिरे हैं बहुत खतरनाक वाले, उसमें पी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो पी एक्सपेंशन पी कॉन्ट्रैक्शन अगर आप जान गए तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्यों स्टॉक महीना में, सॉरी, एक साल में 5 गुना हो जाता है, क्यों कोई स्टॉक 3 महीना में 2 गुना हो जाता है, क्यों कोई स्टॉक एक साल में 10 गुना हो जाता है। तो ऐसे हम बात करते हैं कि ये स्टॉक का पीछे रीजन क्या है। ठीक है, सो पीई एक्सपेंशन एंड पीई कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करेंगे पीई एक्सपेंशन के बारे में और इसका क्या रेलेवेंस है, पीई एक्सपेंशन एंड पीई कॉन्ट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, अगर ये भी जान गए आप, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है बेसिकली, वो होता है हमारा पी, जिसको पीई बोलते हैं। ठीक है, पीई होता है हमारा, वो होता है हमारा प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर होता है। अब ये प्राइस जो है ये हमारा है मार्केट प्राइस, राइट? ये हमारा क्या है? मार्केट प्राइस है। सो प्राइस इज नथिंग बट अ मार्केट प्राइस, बट योर ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर। क्या होता है ईपीएस? क्या होता है ईपीएस? होता है जो भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो भी है कंपनी के पास, इसको हम बोलते हैं ईपीएस। ठीक है, सो मैंने क्या बताया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, पी क्या होता है, प्राइस अपॉन ईपीएस। ईपीएस क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? सो इसको बोलते हैं पी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, जो भी कंपनी होती है, कोई भी अगर कंपनी होता है, वो कंपनी सस्ता है या फिर महंगा है, उसको जज करने के लिए पीई को यूज़ करते हैं। ये वन ऑफ द मैट्रिक है। ये मैं नहीं बोल रहा कि यही मैट्रिक है खाली सिर्फ कंपनी को मतलब एनालाइज करने के लिए। और भी मैट्रिक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक होता है जो कंपनी को वैल्यूएशन को मेजर करने में हमको फायदा करता है, वो होता है पी रेशियो। ठीक है, सो अगर पी रेशियो काफ़ी हाई है, सो इसका मतलब सॉरी, कंपनी महंगा है। अगर पी रेशियो कम है, इसका मतलब कंपनी सस्ता है, चीप है। अब बात करते हैं हम कि पी रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों स्टॉक, जैसे कोई भी स्टॉक जो एक मंथ्स में 2 गुना हो जाता है, ठीक है, 3 मंथ में सपोज 4 गुना हो जाता है, कोई स्टॉक एक साल में 10x हो जाता है, कोई स्टॉक 2 साल में 20x हो जाता है, तो ये क्यों होता है? सो इसका रीज़न है हमारे पास पीई एक्सपेंशन। ठीक है, इसका रीज़न है हमारा पी एक्सपेंशन। सो ड्यू टू पी एक्सपेंशन दिस स्टॉक वेंट अप बाय 2x, 4x, 10x, 20x विद इन 1 and 2 year, और सॉरी 1 and 2 year and 4 and 5 year, तो ये हो जाता है। सो दिस ड्यू टू पी एक्सपेंशन। और जो स्टॉक 80%, 90% या फिर 60%, 40, 30, ऐसे जो स्टॉक फॉल करते हैं, ये होता है ड्यू टू पी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो स्टॉक होता है ये पी कॉन्ट्रैक्शन के चलते ये फॉल करता है। ठीक है, तो स्टॉक ऊपर जाता है जो मल्टीबैगर बनता है, वो पीई एक्सपेंशन से होता है, और जो स्टॉक नीचे आता है हैवली जो लॉस होता है जिसमें सबका, वो ड्यू टू होता है पीई कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं पी का रेलेवेंस क्या है। सो सपोज कोई स्टॉक है, अगर बात करें कोई स्टॉक है ए बी सी, कोई स्टॉक है, ठीक है, कोई स्टॉक ए बी सी है, उसका पी सपोज 10 है, मान लेते हैं पी 10 है। ठीक है, और पी 10 है, और समझते हैं कि पी 10 है, और उसका सपोज ईपीएस जो है वो 50 रुपये का है, तो इसका जो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस 50 × 10 विच इज़ अ 500 रुपीज़। ठीक है, 500 हो गया हमारे पास क्या, इसका मार्केट प्राइस। अब सपोज अर्निंग तो उतना बढ़ेगा नहीं, ठीक है, अर्निंग ईपीएस सपोज सेम है, ठीक है, अर्निंग उतना सपोज बढ़ा नहीं, बट पी जो था वो पहले कितना था, पी पहले पी था 10, अब सपोज पी कितना हो गया, 80। क्यों पी 80 हुआ? ड्यू टू सेक्टर री रेटिंग। ठीक है, सेक्टर में कोई री रेटिंग हो गया,
या फिर उस कंपनी में कोई री रेटिंग हो गया, तो ईपीएस तो उतना नहीं बढ़ा, मतलब अर्निंग तो उतना नहीं बढ़ा, बस इसका पी 80 हो गया। तो पी जब 80 हुआ तो इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? ईपीएस कितना था हमारे पास? 50, और पी कितना हो गया? 80, यानी 8 45, यानी कि 4000 दाम हो गया स्टॉक का। सो ओनली ड्यू टू द पीई एक्सपेंशन। ठीक है, सिर्फ पी एक्सपेंशन के कारण हमारा जो मार्केट प्राइस है इस स्टॉक का वो 4000 हो गया। ठीक है, बिकॉज इसका पी जो है वो क्या हो गया, 10 से लेके 80 चल गया, यानी 8 गुना पैसा यही हो गया। ठीक है, और अगर बोले डबल डबल इंजन जो स्टॉक होता है जिसको बोलते हैं, वो और खतरनाक मल्टी बैगर बनता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मल्टी बैगर जो होता है, जो और खतरनाक जो मल्टी बैगर होता है जिसको बोलते हैं हम डबल इंजन स्टॉक, राइट, डबल इंजन स्टॉक बोलते हैं। तो ये होता है, पहला तो पीई एक्सपेंशन तो हो गया, दूसरा हमारा हो गया ईपीएस ग्रोथ। ठीक है, हाई हाई ईपीएस ग्रोथ, राइट। सो अगर सपोज कोई कंपनी है ए बी सी, इसका पीई सपोज 10 का पीई है। ठीक है, ईपीएस है हमारे पास 20 रुपया का। सो क्या होता है, सपोज कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है, ठीक है, कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो सपोज 20 का हमारा जो ईपीएस है वो 40 चला गया। ठीक है, और जो 10 का पीई है वो कहाँ चला गया हमारे पास? 50 चला गया। तो टोटल कितना गुना पैसा बढ़ गया हमारा? 5 गुना तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 2 गुना, यानी 5 × 10 यानी 10 गुना पैसा हो गया। 10 गुना पैसा कैसे हो गया हमारे पास? बिकॉज 5 गुना यहाँ पे पी एक्सपेंशन हुआ, और 2 गुना यहाँ पे ईपीएस एक्सपेंशन हुआ, तो टोटल 5 × 10, 10 टाइम स्टॉक का दाम बढ़ गया। मतलब कि अगर 100 रुपया स्टॉक का दाम है तो वो 1000 हो गया स्टॉक का दाम। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं पीई एक्सपेंशन। अब अगर बात करते हैं पी कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, पी कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बेयर मार्केट में होता है। ठीक है, पी कॉन्ट्रैक्शन होता है बेयर मार्केट में, और पी एक्सपेंशन जो होता है हमारे पास वो होता है हमारा बुल मार्केट में जो अभी चल रहा है। ठीक है, सो बुल मार्केट जो होता है पी एक्सपेंशन होता है, बेयर मार्केट होता है पी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर बात करें कि वाई, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई सम स्टॉक सम स्टॉक फॉल्स 60%, ठीक है, 50%। इसका रीजन, आंसर क्लियरली रीजन है, इसका रीजन है ड्यू टू पी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बिकॉज अर्निंग तो उतना नहीं घट रहा है। ठीक है, अगर बेयर मार्केट आ गया तो अर्निंग उतना नहीं घट रहा है, अर्निंग थोड़ी ना 50% घट जाएगा। तो उसका घटने का कारण क्या है कि उसका पी पहले 80 था, अब उसका पी 30 हो गया। तो यहाँ से मेजर ड्रॉप आता है स्टॉक में। ठीक है, दूसरा चीज कि जो हाई जो पी होता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है हाई लिक्विडिटी इन मार्केट। ठीक है, हाई लिक्विडिटी इन मार्केट। अब लिक्विडिटी कैसे हो सकता है? लिक्विडिटी दो प्रकार से हो सकता है, या तो रिटेल का पैसा है मार्केट में जबरदस्त, रिटेल का पैसा मार्केट में आए, या म्यूचुअल फंड डाले, या फिर यूएस जो है वो इंटरेस्ट रेट काट दे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट जाए, तो इंटरेस्ट रेट कटेगा तो जो भी पैसा होगा इमर्जिंग मार्केट में आएगा, लिक्विडिटी आएगा मार्केट में, और उससे पी एक्सपेंशन होता है। ठीक है, सो पी एक्सपेंशन जो होता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी। ठीक है, जितना लिक्विडिटी मार्केट में, जितना मार्केट में पैसा आएगा उतना ज़्यादा पी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में से जाएगा उतना ज़्यादा पी कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो इफ यू आर इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ओनली पी एक्सपेंशन पी कॉन्ट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपैगर एंड जो स्टॉक 80% फॉलो हो जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।